दिल्ली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शीला दीक्षित की सीएम केजरीवाल को नसीहत, बोली लड़ने से नहीं होगा अधिकारों का फैसला। पुलवामा आतंकी हमले के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, पुलिस संदिग्धों पर रख रही है नजर। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने डीएनडी फ्लाईओवर पर हथियार सप्लाई करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, 107 पिस्टल बरामद। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 7 पैसे जबकि डीजल के दाम में 6 से 7 पैसे की हुई वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में बढ़ी ठिठुरन, प्रदूषण में आई थोड़ी कमी। फरीदाबाद पुलिस ने अरावली से 4 लोगों को किया गिरफ्तार, अरावली में अवैध रूप से माइनिंग करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं युवक। फरीदाबाद में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने 2 रातों में 2 मकान और 6 दुकानों को बनाया निशाना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सेक्टर 9 में नशा तस्करों ने की पुलिस के मुखबिर की पीट कर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मॉल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवती से उबर कैब चालक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराया मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलवामा हमले में शहीद हुए यूपी के 12 जवान, सीएम योगी का ऐलान, शहीदों के परिवार को दिए जाएंगे 25 लाख रुपए। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी बीजेपी सरकार को नसीहत, बीजेपी सरकार को चुनावी रणनीति छोड़कर देश हित में सक्रिय होना चाहिए। आगामी चुनाव को लेकर बोले पश्चिमी यूपी प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कार्यकर्ताओं के सुझाव से तय करेंगे चुनाव की कार्य योजना, कार्यकर्ताओं के मन को पढ़े बिना नहीं मिल सकती चुनाव में जीत। लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान के तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 तमंचे, 9 जिंदा कारतूस समेत 1 मोबाइल बरामद। हरदोई में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, घटना के बाद से ही इलाके में पसरा मातम। पुलवामा हमले के चलते उत्तराखंड विधानसभा में पेश नहीं हुआ बजट, सदन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों के परिजनों को सभी विधायक देंगे 1 माह का वेतन। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का कहर जारी, वायरस से 1 महिला की मौत, 20 नए मरीजों में वायरस की पुष्टि। बुजुर्गों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मिलेगी पेंशन। आगामी चुनाव के लिए 3 मार्च को एनडीए बिहार में शुरू करेगा चुनावी अभियान, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान बोले 3 मार्च के बाद बिहार में हवा नहीं आंधी चलेगी। झारखंड में शराब की दुकान खोलना हुआ महंगा, लाइसेंस फीस में 14 गुना इजाफा, सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। पुलवामा घटना के बाद मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा रद्द, 2 दिनों तक एमपी में कई कार्यक्रमों में करने वाले थे शिरकत। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र राय की हत्या से गरमाई सियासत, विरोध में कलजुरी समाज ने दी बंद की चेतावनी, 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जन आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को पासपोर्ट सरेंडर करने का दिया आदेश, कोर्ट की अनुमति बगैर विदेश भी नहीं जा सकेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दौरा किया गया रद्द, छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। राजस्थान में आरक्षण के लिए गुर्जरों का आंदोलन जारी, किरोड़ी सिंह बैसला बोले स्थिति स्पष्ट होने तक खत्म नहीं होगा आंदोलन।
पुलवामा हमले पर बोली, उरी हमले में शहीद हुए जवान निम सिंह की पत्नी रोड़ी देवी, सरकार ठोस कदम उठाए। जयपुर में बदला सरकारी स्कूलों के खुलने का समय। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 35,000 सरकारी स्कूल के समय तत्काल प्रभाव से बदलने के जारी किए निर्देश। युद्धाभ्यास में सेना के कर्नल की गोली लगने से मौके पर ही मौत। एशिया की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास की रेंज महाजन में लगी थी गोली। पुलवामा अटैक पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले भारत हमले का करारा जवाब देगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, बोले बीजेपी का प्रधानमंत्री बनता है तो महाराष्ट्र में हमारी पार्टी का हो मुख्यमंत्री। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में पंजाब का जवान शहीद। शहीद के परिवार और गांव वालों ने की कार्रवाई की मांग, बोले बदला लो, सबक सिखाओ। मोहाली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसे में शिरोमणि अकाली दल मोहाली के शहरी प्रधान बलजीत सिंह कुंभड़ा समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले पर पहलवान योगेश्वर दत्त का ट्वीट वॉर, आतंकियों का समर्थन करने वाले भारतीयों को गोली मार दो। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का बीजेपी और जेजेपी पर बड़ा आरोप, कहा जींद उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने खरीदे थे वोट। हरियाणा में चल रही एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर विभाग ने कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दी चेतावनी, 9 बजे तक ड्यूटी पर लौट आएं वरना टर्मिनेट समझो। करीब 3,500 एनएचएम कर्मियों को पहुंचा टर्मिनेशन ऑर्डर। हरियाणा सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को दी राहत, परिवहन निदेशालय ऑनलाइन ड्यूटी पर लगाएगा रोक, 367 नई बसों का टेंडर जारी। हरियाणा के 11,000 किसानों को मिली राहत, पीएम किसान योजना के तहत फरवरी के अंत तक 2,000 रुपए की पहली किश्त खाते में जाएगी, सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। शिमला में नहीं मिली खराब मौसम से राहत, मौसम विभाग ने जताई 18 से 20 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पुलवामा आत्मघाती हमले में बढ़ी शहीदों की संख्या, अब तक 49 जवान शहीद, 40 के घायल होने की खबर। श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा हालातों का लिया जायजा, अधिकारियों से भी की मुलाकात। तमिलनाडु में 47 साल बाद दर्ज हुई मूर्ति चोरी की शिकायत, 1971 में चोरी हुई थी 110 करोड़ की प्राचीन मूर्तियां। गठबंधन पर एआईएडीएमके का बड़ा ऐलान, पार्टी ने कहा अगर दूसरी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी तो वह भी बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेगी। तमिलनाडु सरकार बैन कर सकती है टिकटॉक, ऐप के बारे में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी मिल रही है शिकायत। तमिलनाडु के थूथुकुडी में खुला नमो कैफे, संचालक दिनेश रोडी बोले हम पीएम मोदी के कार्यों से मिलने वाले लाभों के बारे में बताना चाहते हैं, मोदी समर्थक है रोडी। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव वाई सत्य कुमार केरल के प्रभारी और कर्नाटक के नेता निर्मल सुराना को सह प्रभारी किया गया नियुक्त, पार्टी ने दी जानकारी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद गुजरात में अलर्ट जारी, प्रदेश सरकार ने दिए गुजरात के समुद्री इलाके और पाक से सटी सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश। कोलकाता नगर निगम ने ऑनलाइन संग्रहालय किया विकसित, संग्रहालय में प्रदेश में मौजूदा खूबियों के साथ साथ देश के इतिहास को बताया गया। तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के बाद विधायकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस चिंतित, पुलिस ने विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने का किया निर्णय। अवैध होर्डिंग्स की निगरानी के लिए विकसित होगा मोबाइल ऐप, नगर निगम ने दी जानकारी। तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा, बंगाल में तृणमूल से समझौता नहीं होगा।